Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। आज हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और ये टेस्ट नंबर 5 है। सबसे पहला क्वेश्चन, ionic compounds do not show the phenomena of isomerism because आयनिक जो बॉन्ड होता है एक्चुअली ये बॉन्ड होता ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हम कवलेंट बॉन्ड में दो एटम के दरमियान बॉन्ड लगाते हैं, ऐसे हम आयनिक बॉन्ड में नहीं लगाते। जैसे सोडियम और क्लोराइड है, हम इनके दरमियान कोई बॉन्ड ही नहीं लगाते। इसका मतलब है जब बॉन्ड ही नहीं है तो इसकी ना तो कोई रिजिडिटी होगी और ना ही कोई डायरेक्शन होगी। तो ये आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फर शोज 6 वैलेंसी। डियर स्टूडेंट्स, सल्फर का ताल्लुक छठे ग्रुप से है। इसका मतलब है ये 6 बॉन्ड बना सकता है अपनी वैलेंसी के मुताबिक और 2 बॉन्ड बना सकता है अपनी वैकेंसी के मुताबिक। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट में देखें, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे H2S में 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये P से भी इलेक्ट्रॉन D में चले जाता है और S से भी D में चले जाता है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करवा लिया और 6 बॉन्ड बना लिए। इसका मतलब है इसका आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, ये जो CI3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें श्योरली मल्टीपल बॉन्ड होता है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। एथानॉल सैचुरेटेड है, ये भी प्रोपेन है। लास्ट वाला यूं लगता है कि जैसे इसमें पाई बॉन्ड होगा, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसी फार्मूले से साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है। अल्कीन्स का और साइक्लो अल्केन्स का फार्मूला सेम होता है, तो जिसके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं वो अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर का तल्लक छठे ग्रुप से है। छठे ग्रुप से है तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये लीनियर नहीं हो सकता, ये बेंट रहेगा इस तरह से। बाकी तीनों लीनियर सिस्टम है, तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये बिल्कुल ठीक है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब पहले सिग्मा बन चुका होता है। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये गलत है। हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड नहीं बन सकते, तो इसका बीटा आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह 6, विच मॉलिक्यूल कैन नॉट शो रिवर्सल एनर्जी ऑर्डर। कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनका एनर्जी का ऑर्डर शफल हो जाता है, और वो होते हैं नाइट्रोजन और उससे छोटे सिस्टम के लिए। यानी नाइट्रोजन में भी रिवर्स हो जाएगा 2px 2py 2pz का ऑर्डर, बोरोन और कार्बन में, लेकिन ऑक्सीजन और बड़े मॉलिक्यूल में नहीं होता। अगर आप ऑक्सीजन में देखें तो ये 2px नीचे है, लेकिन नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल में ये रिवर्स होकर 2px ऊपर चले जाता है। वजह, इनका साइज छोटा होता है, तो 2s और 2px के दरमियान गैप थोड़ा होता है, जिसकी वजह से वो मिक्स होकर एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, तो इसका आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, बाहर तो स्मॉलर साइज होने से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन हैलोजन में एक अबनॉर्मल ट्रेंड है।
जो फ्लोरीन है इस पर हर फ्लोरीन एटम पर 3-3 लोन पेयर होते हैं, यानी F2 में 6 लोन पेयर हैं। साइज बहुत छोटा है, लोन पेयर करीब आके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन बजाय सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के वीक हो जाता है। और एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा होने की बजाय तीसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि साइज छोटा है, लोन पेयर करीब है, रिपल्शन होती है और बॉन्ड वीक हो जाता है। तो आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? ये तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 हो तो नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड होता है, 0.5 से 1.6 हो तो पोलर कवलेंट बॉन्ड, 1.7 हो तो आयनिक बॉन्ड, अगर 1.7 हो से ज्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड, अगर 1.7 हो तो फिर आयनिक और कवलेंट 50-50 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर इसका फिर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होता है जब पोलैरिटी ज्यादा हो या जब साइज स्मॉल हो। पहले वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। कार्बन और नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता है कि इसकी ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग होती है और ये इनमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है बीटा, कार्बन और हाइड्रोजन का। द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन सोडियम। सिंपल सी बात है, ग्रेटर दी पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर दी साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, वजह उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू MOT, O2 plus 1 is produced by the removal of electron and the species। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो O2 प्लस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन बन गए और एक निकल गया तो 15 रह गए। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है। इसी तरह इसका आंसर ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच विल हैव नेट डायपोल मूवमेंट? किसका डायपोल मूवमेंट होगा? नो नेट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, तो वो है BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। क्यों? इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ये ज्योमेट्रीज होंगी, जैसे लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बायपैरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, ये मैंने 6 ज्योमेट्रीज लिखी हैं। जब भी इनमें से कोई ज्योमेट्री परफेक्ट होगी तो डायपोल मूवमेंट 0 होगा, चाहे वो लीनियर हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, कोई भी हो इनमें से डायपोल मूवमेंट 0 आएगा। तो लीनियर ज्योमेट्री डेल्टा की है। क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया हैज नेट डायपोल मूवमेंट बट BF3 हैज 0 डायपोल मूवमेंट बिकॉज, क्योंकि जो अमोनिया है वो पैरामिडल है और BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं और टेट्राहेड्रल जो है उसमें पोलैरिटी होगी जब डिफरेंट एटम होंगे, खास तौर पर जब लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे। 14, कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक कवलेंट कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, हर तरह के बॉन्ड हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड में है क्योंकि अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। अब बच गया अमोनियम, क्लोराइड निकाल दें, आयनिक बॉन्ड निकल गया अमोनियम। अमोनियम में अमोनिया हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना के अमोनियम बनाता है, तो इसका मतलब है अमोनियम में कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड भी है। और अगर सिर्फ अमोनिया को देखें, उसमें 3 जो हैं वो कवलेंट बॉन्ड होते हैं। अमोनिया में कवलेंट बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन से मिलता है, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बनता है और इसके साथ क्लोराइड लगता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अल्फा में हर तरह के बॉन्ड मौजूद हैं। 15, when an element of high ionization energy is allowed to react with an element of high electron affinity, we get हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स कहाँ हैं? पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं।
और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स भी राइट साइड पे हैं, तो वो भी नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल से मिलती है तो कवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब है ये कवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर दोनों हाई होंगे तो वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होंगे, ये पोलर कवलेंट बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइब विद द बॉन्डिंग। ये सब में sp3 है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है sp3, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर भी होता है sp3 और ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 17 मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स। ये बिल्कुल वाटर जैसा सिस्टम है, 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो शेप पूछी जाती तो शेप इसकी एंगुलर होती, लेकिन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री और शेप के लिए मैंने एक ट्रिक भी शेयर करवाया हुआ है चैनल पे, वो आप इस लिंक के जरिए देख सकते हैं। मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के 6 ट्रिक शेयर करवाए हुए हैं, अभी मजीद भी करवा रहा हूँ। वो बड़े शॉर्ट ट्रिक हैं, आप ज्योमेट्री, शेप, डायपोल मूवमेंट, पोलैरिटी, ऑक्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑर्डर ये सेकंड्स में निकाल सकते हैं, तो वो आप मेरे नाम से सर्च मार के जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शेप ऑफ H3O+ इज। H3O+ बिल्कुल अमोनिया जैसा सिस्टम है, इसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्डेड एटम होते हैं। एक लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम का मतलब 4 है। 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन आपसे ज्योमेट्री नहीं पूछी बल्कि शेप पूछी है, तो वो पैरामीटल होगी इसकी शेप डी। 19 शेप ऑफ CO2। CO2 लीनियर होता है, H2S लीनियर नहीं हो सकता, सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं। SO2 लीनियर नहीं हो सकता, सल्फर पे लोन पेयर है। जिंक क्लोराइड लोन पेयर है क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है। Out of CH, Cl3, CH4, SF4 the molecule having regular geometry। डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर ज्योमेट्री तब होती है जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। और दूसरी बात होती है ऑल एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम आर सिमिलर। अब ये दोनों बातें CH4 में है, CH4 में कोई लोन पेयर नहीं और सारे एटम एक जैसे हैं। क्लोरोफॉर्म में एटम डिफरेंट लगे हुए हैं तो ये रेगुलर नहीं रहा। SF4 में एटम तो सेम लगे हैं लेकिन सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, तो एक लोन पेयर अभी भी है, इसका मतलब ये भी रेगुलर नहीं है, तो आंसर सिर्फ बीटा होगा। 21 पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री। CO2 और SCS2। CO2 लीनियर है,